गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं वृत्त। अब वृत्त में यह है केंद्र, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? केंद्र। इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त में कुछ बातें हम ध्यान करेंगे, ये हमने पहले भी पढ़ी हैं। त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है यानी कि रेडियस, और डायमीटर। इसमें आपने जीवा भी पढ़ी है, ठीक है। कॉर्ड, चाप यानी कि आर्क। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में या छेदक रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे हम टेंजेंट बोल देते हैं और इसे हम सीकेंट बोलते हैं। ये छेदक रेखा है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। बच्चों, अब वृत्त के बारे में सबसे पहले हम ये ध्यान कर लेंगे, वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी भी भुजा को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये प्रश्न ऐसे कैसे पेपर में आ जाते हैं कि त्रिज्या किसे कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आती है कि वृत्त के दो सिरों को मिलाने वाली रेखा, मान लो यहां से शुरू किया, दो सिरों को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होके गुजरे, उसे हम व्यास या डायमीटर कह देते हैं, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर इज नोन एज द डायमीटर। बच्चों, अब इस रेखा में और इस रेखा में क्या अंतर है? ये दो सिरे तो मिला रही है परंतु केंद्र से होके नहीं गुजरी, ठीक है। तो ये रेखा जो है इसकी व्यास नहीं हो सकती। इसे हम क्या बोलते हैं? इसकी ये जीवा होगी इसकी, इसे हम कॉर्ड बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या होगी? इसकी जीवा। इस पर हमें प्रश्न आएंगे। अब कुछ बातें क्या ध्यान करनी है, जैसे ये वृत्त हुआ, अब वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो वृत्त को टच करे। अब प्रश्न क्या आता है, यदि वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए बच्चों 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है, ये अब दोबारा बता देते हैं, ये टेंजेंट है और ये इसका सेंटर है। अगर वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर और पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, ये आउटर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, या कुछ पूछा जाए आपसे कि वृत्त के बाहर से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपने क्या जवाब देना है बच्चों? 2। वृत्त पर से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1। और वृत्त के अंदर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। वृत्त के अंदर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती क्योंकि ये क्या बन जाएगी? इसकी छेदक रेखा बन जाएगी। बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट हाउ मेनी पॉइंट्स? ओनली 1। क्या जवाब देंगे आप? ओनली 1। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। अब आता है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, अब 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद तो ये करेगी, मैंने बताया। इस रेखा को क्या बोलते हैं? बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा इसकी सीकेंट होती है। क्या होती है ये? सीकेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं इसको? छेदक रेखा। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सीकेंट। अब जैसे एक सर्कल सपोज करो हमारे पास ये है, अब इसकी पैरेलल रेखाएं कितनी हो सकती हैं? पैरेलल जो स्पर्श रेखाएं हैं, समानांतर जो स्पर्श रेखाएं हैं, जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, वो कितनी हो सकती हैं बच्चों? मैक्सिमम 2। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? वो 2। ये भी ध्यान रखना आपने, इसको भूलना नहीं है। अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स? 2। कितने आएगी इसका आंसर? 2। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? जैसे वृत्त हो गया और ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, इसके उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। बच्चों, जितने प्रश्न हम करवा रहे हैं आपको,
मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने सभी प्रश्न ठीक ढंग से किए तो आप वृत्त के चैप्टर में से जितने भी प्रश्न आएंगे आप उनको गलत नहीं करेंगे। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से सीखें। पहला प्रश्न है, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और वृत्त के केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ सर्कल इज, अब सर्कल दी हुई है इसमें और रेडियस ऑफ सर्कल हमने निकालना है। क्या निकालना हमने? रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहां पे हमने एक डायग्राम बनाया, ये रेडियस ऑफ सर्कल है और ये क्या है? इसकी टेंजेंट है। अब वो क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? ये 5 सेंटीमीटर है और जो टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर। बच्चों इसका एक्चुअल में प्रोसेस क्या है? जो टेंजेंट्स होती हैं वो सेंटर के साथ 90 का एंगल बनाती हैं। कितने का एंगल बनाती हैं? 90 का। तो उसके मुताबिक ये क्या बन जाएगा बच्चों? हाइपोटेन्यूज हो गया और ये क्या बन गया हमारा? बेस या परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसको ऐसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मैंने पिछले वाले चैप्टर में ही बताया था। तो हमने जब भी रेडियस निकालना तो हम क्या करेंगे बच्चों? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, दोनों को लेस कर देंगे। क्या आ जाएगा बच्चों? 9, और 9 का रूट कितना होता है? 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3। बच्चों सपोज करो आपको पेपर में याद ही नहीं रहता, आपने क्या करना है? तो आपने क्या करना है? बड़े वाली संख्या को पहले लिखना और माइनस करके छोटे वाली को बाद में, या माइनस होगा या प्लस होगा, एक बार प्लस करके देख लो, एक बार माइनस। ये वैसे गलत तरीका है परंतु हम आपको इसलिए बता रहे हैं, अभी तो पास होना है ना किसी भी तरह से। अब यहां देख लो ऑप्शन में अगर 41 है, अब ऑप्शन में एग्जामिनर मैक्सिमम टाइप में क्या करते हैं? वो 41 देंगे नहीं और आपको 3 ऑप्शन में मिलेगा और 3 ऑप्शन में मिलेगा जैसे यहां दिया हुआ, 3 को आपने आंसर टिक कर देना है। अगला प्रश्न देखें, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी है और वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। Length of tangent drawn from a point whose distance from the center of a circle is 25 centimeter. Give the radius of a circle is 7 centimeter. अब गिवन क्या है? 7 सेंटीमीटर जो है रेडियस दिया हुआ है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बच्चों आपने ये खुद करना है, मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं इसका, आप इसको खुद करेंगे। देखो डायग्राम, आपने बस यही अपने माइंड में एक चीज ध्यान रखनी है, ये रेडियस है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। कभी भी आपने ध्यान रखना है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट दिया हो तो वो हमेशा ज्यादा होता है, बाकी ये दोनों कम होते हैं। क्योंकि वैसे भी अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखो तो ये कर्ण है। तो बच्चों आपने क्या करना? इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को लेस कर देना और उसका अंडर रूट निकालना, आपके पास आंसर आ जाएगा। बच्चों ये सब वो प्रश्न है जो पिछले 5 साल से लगातार पेपर में आ रहे हैं, आप इनका अध्ययन अच्छे से करें। अगला प्रश्न देखें, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चों अगर ये प्रश्न 3 प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं तो ये कोड अदल बदल के आए हुए हैं, इसलिए प्रश्न वो गया। ये भी वैसे ही है, केंद्र से दूरी दी हुई है, हमें त्रिज्या निकालनी है। अभी पहला प्रश्न में आपको ऐसा ही कराया, बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे? जैसे वृत्त का केंद्र यहां पे उसने दिया हुआ है, ये है, और केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर दी हुई है, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी कि टेंजेंट इसकी 24 सेंटीमीटर है। तो हमने निकालना क्या? रेडियस निकालना है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे। आपके पास प्रश्न, पॉइंट ऑफ Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and distance of Q from the center is 25 centimeter. अभी आपको मैंने बताया उसी तरह आपने 25 सेंटीमीटर लेना और ये 24 सेंटीमीटर लेना। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
आपको ये क्वेश्चन मैंने भी बताया, अभी भी मैं डिस्कस किए थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं इसे हम? स्पर्श बिंदु। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ये वृत्त है, ये स्पर्श है, क्या बताओ कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है? 1 2 3 4, कितने पे कर रही है? एक बिंदु पे। तो ये सिंगल बिंदु पे स्पर्श करती है। अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ वन पॉइंट, एक पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR, यदि QPR 46 डिग्री हो और QOR निकालने को यहां पे कहा गया। PQ एंड PR टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O। अब एक एंगल दिया हुआ, दूसरा निकालना है। सबसे पहले बच्चों आपको क्या आना चाहिए? इसका डायग्राम बनाना आना। क्या बोला था क्वेश्चन में इन्होंने कि एक सर्कल में सेंटर O दिया हुआ है, PQ और PR, ये Q है, ये R है, और इस प्रकार ये P जो है कॉमन पॉइंट हो गया। उन्होंने आपसे बोला क्या है, देखेंगे कि QPR 46 है, QPR ये 46 दिया हुआ है। तो उन्होंने पूछा क्या है, हमें निकालने को कहा है QOR। क्या निकालना है हमने? QOR, ये वाला एंगल हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बच्चों ये अक्सर पेपर में प्रश्न आते हैं, तो आपने इनका क्या करना, इन दोनों सम्स जो एंगल्स हैं इनका सम 180 होता है। कितना होता है इनका? 180। अब आप इजीली बता सकते हो, आपने क्या करना, 146 को 180 में से लेस कर देना, क्योंकि इन दोनों का सम जो है कितना होता है? 180। आपने याद रखना, क्योंकि ये हमने भी आपको बताया था, ये एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। ये एक चक्रीय चतुर्भुज भी होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसे बोलते हैं, जो है वो इनके 180 डिग्री होते हैं। ये भी आमने सामने के 180 डिग्री है, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाती है। तो हमने इस सम में क्या करना पड़ेगा, हमें 180 माइनस 46, और जो भी आएगा उसको आंसर को हमने यहां पे टिक कर देना, और 134 हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप यहां देख रहे हैं ऑप्शन डी में हमारे पास 134 आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 1 2 या 3 या 4। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। अब अभी हमने आपको बताया कि सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, आई बता के मैक्सिमम 2। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 2 से अधिक नहीं हो सकती। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 कोण पे झुकी हों, तो POA बराबर हो। इफ टेंजेंट PA और PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर inclined to each other at an angle 80 degree, then angle POA is। हमने इस सर्कल में इन्होंने क्या बोला है कि ये P है, ये A और ये B। इन्होंने कहा इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर क्या है? O है। हम की तरह करना, हमने POA फाइंड आउट करने को कहा है, और एंगल कौन सा दिया हुआ है? इफ टेंजेंट, दोबारा पढ़ेंगे, PA और PB आर द पॉइंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लिन्ड एट 80 डिग्री। ये 80 पे है। सबसे पहले हमने क्या ध्यान करना, ये 80 है, तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा? इन दोनों का सम कैसे बताया था मैंने अभी आपको? 180। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था इन दोनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है बच्चों? 180। हमने क्या करना है, इसको 180 में से लेस कर दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास? 100। कितना आ जाएगा? 100। परंतु उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है POA। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, अगर POA करना है तो ये क्या होगा? हाफ ऑफ 100। कितना होगा ये? हाफ ऑफ 100, और हाफ ऑफ 100 में हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, और हमने क्या करना, 50 को टिक कर देना। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें बच्चों। सेंटर लिया हमने, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है उन्होंने हमारे पास, ये 80 डिग्री, इसके सेंटर के साथ निकाल लिया। पहले इसको 100 निकालेंगे 180 में से लेस करके, उसके बाद इसका हाफ करेंगे। हम आपको
एमसीक्यू करवा रहे हैं, इसलिए हम आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करके दिखा रहे, नहीं तो ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इन दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करके दिखाना पड़ता है, फिर हम कॉन्ग्रेंट में सीपीसीटी से इन दोनों को बराबर करके दिखाएंगे, तब हम इसका एंगल का हाफ करते हैं। परंतु यहां पे हम इसको डायरेक्ट हाफ करके दिखा दें, क्यों एमसीक्यू कर रहे हैं केवल हम। देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। देखो बच्चों, जो दो बिंदुओं प्रतिच्छेद करेगी उसे हमें क्या बताया था अभी, क्या होती है वो, छेदक रेखा। अ लाइन इज इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द, क्या बोलेंगे इसको, सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, सीकेंट। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, चैप्टर के जो 10.1 है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में 5 क्वेश्चन शुरू में दिए हुए, वहीं आपको एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। यहां पर देखिए, यदि टी पी और टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 110 है, तो हमें PTQ कितने के बराबर होगा। TP एंड TQ आर द टू सर्कल O सो दैट POQ 110 दिया हुआ है, तो हमने PTQ निकालना। बच्चों देखो, यहां पे आपने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ोगे समझ ना आता। POQ दिया हुआ है, फाइंड आउट क्या करना है, PTQ। अभी भी बताया हमने, इन दोनों का जोड़ 180 होता है, 180 में से इसको लेस कर देंगे, डायरेक्ट हमारे पास 70 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो, चित्र ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और वृत्त के बिंदु C पर PQ एक स्पर्श रेखा है। PQ क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ये दी हुई है यहाँ पे, PQ एक स्पर्श रेखा। यदि व्यास BD, ये व्यास BD दिया हुआ है, कोण DCQ ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ABD 60 डिग्री दिया हुआ है, हमें BCP निकालना है, BCP क्वाड्रिलेटरल एंड PQ इज द टेंजेंट एट C इफ BD इज द डायमीटर। अब आपने यहीं से ध्यान करना, अगर BD डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो क्या है बच्चों, क्या ध्यान करना आपने, अब इसी से देखेंगे एक बार। अगर BD हमारे पास डायमीटर है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, केंद्र से जो कोण बनेगा वो इससे आधा होता है, या आप ये मान के चलो अर्धवृत्त पे बने कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगर ये डायमीटर है, ये 180 है, तो ये 90 हो जाएगा, और ये 3 कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि क्या लीनियर पेयर बन गए। अगर ये 90 है हमारे पास, ये 40 है, तो कितना हो गया दोनों, 130 में 180 में से लेस कर दो तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 50। कितना बनेगा ये, 50। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 50। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। बच्चों, एक वृत्त की तो अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, मैनी। कितनी होती है बच्चों, मैनी। अगला प्रश्न है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब अगर आप इस सर्कल की ऐसे बात करें, इस सर्कल में आउटसाइड बिंदु ये है, यहां से अगर आपने टेंजेंट्स डेवलप करनी है तो हम इसकी मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स डेवलप कर सकते हैं, 1 और 2। ठीक, सपोज ये P है, ये T है, ये Q है, तो PT और PQ आर 2 टेंजेंट्स। ओनली कितनी डेवलप कर सकते हैं हम, 2। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से, अब वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु होगा, सपोज करो ये वृत्त बनाया और वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, यहां है, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। अब अंदर से स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट सर्कल आर। यहां से कितनी खींच पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, सीकेंट बन जाएगी, छेदक रेखा बन जाएगी। तो कितनी हो जाएंगी, 0। कितनी हो जाएंगी बच्चों, 0। हम अंदर से कोई भी जो है स्पर्श रेखा डेवलप नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। ऊपर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब वृत्त के ऊपर अगर कोई बिंदु हो, ये वृत्त हैगा, हाउ मैनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल कितना, ये ऑन है, ये बिंदु है, तो यहां से ऑन द सर्कल कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। आपने भूलना नहीं है, ऑन द सर्कल 1, इन द सर्कल 0 और आउटसाइड द सर्कल 2। और आप अगर पूछा है कितनी होती है स्पर्श रेखाएं, कितनी भी खींच सकते हैं, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं इससे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल मेक्स एन एंगल टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट इज।
बच्चों उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई सर्कल यहां पे हम डेवलप करें, बनाएं, और यहां से आउटसाइड में कोई हमारे पास इसकी टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इसको आपने याद रखना है, ये जनरल चीजें हैं, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताई आपको। ये कितने का एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? 90 डिग्री। यहां फिर देखिए, यदि किसी बिंदु P की वृत्त केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर हो और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P टू द सर्कल इज। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाया, यहां पे उन्होंने हमें टेंजेंट निकालने को कही है, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज 13 सेंटीमीटर। वो सेंटर इज O, दिस इज P, दिस इज T, और रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। अगर बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा? अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखिए, क्या है ये? हाइपोटेन्यूज। तो हमने निकालना क्या है? बेस। तो बेस के लिए क्या करते हैं बच्चों? हम P का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर, सारे का वर्गमूल। क्या निकाला हमने? ये TP। क्या निकाला? ये TP। OP कितना है? 13 माइनस 5 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया? 169 माइनस 25, लेस करेंगे 144। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, बस हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम भी बच्चों इसी प्रकार का है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन इज। देखो बच्चों, सेम स्टाइल में हमने यहां पे सर्कल ड्रॉ करना। सेंटर O, ये आउटर पॉइंट P मान लेंगे, इसको T, और हमने फाइंड आउट क्या करना? उन्होंने कहा रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर। हमने यहां पे भी क्या निकालना? PT। और PT कैसे निकाल लेंगे हम? OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। क्या आ जाएगा हमारे पास? 16, और 16 का आ जाएगा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। इसको हम टिक कर देंगे। अलग सा है, इसमें उन्होंने पूछा है संलग्न आकृति में यदि O वृत्त का केंद्र हो तो एंगल X ज्ञात कीजिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ O इज द सेंटर, ये सेंटर दिया हुआ है O, इसमें X की वैल्यू बतानी है। बच्चों आपने क्या ध्यान रखना है कि किसी भी वृत्त पर बना कोण केंद्र से बना कोण से आधा होता है। वृत्त के किसी भी भाग पर बना कोण यहां बनवा लो, चाहे इन दो बिंदुओं से जहां पे भी कोण बनेगा, चाहे ये वाला कोण हो, चाहे इधर बने, कहीं भी बने, इससे आधा बनेगा। तो ये क्या होगा? 1/2 गुना 70, और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 35। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 35। ये प्रश्न अक्सर पेपर में आते हैं। इसमें दूसरा एक और छोटा सा प्रश्न आपको याद करवा देता हूं, ध्यान रखना है आपने इसको। ये इस तरह के जो दो कोण बने होते हैं, सपोज करो ऐसे बन गए, इनको बोलते हैं हम एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। आपको ये 70 का देके ये पूछ लेंगे x कितने डिग्री का है, तो आपने क्या बोलना? ये एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान। बिल्कुल सेम वही प्रश्न है। आकृति में O वृत्त का केंद्र है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। एडजॉइनिंग फिगर में क्या दिया हुआ है? x, O इज द जो है सेंटर ऑफ सर्कल, हमने वैल्यू जो है x की फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहां पे क्या दिया हुआ है? शेष भाग में बना कोण है, x पूछा तो क्या करेंगे? डबल हो जाएगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण से। अगले प्रश्न में देखो, एक बाह्य बिंदु T से TP तथा T के केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं
कि POQ 120 तथा PTQ का मान हमने ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ उन्होंने? POQ ये 120 दिया हुआ है और PTQ निकालना है। अभी बताया बच्चों हमने इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। इनका दोनों का जोड़ 180 होने से क्या होगा? 180 में से 120 घटा देंगे, 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में देखें, आकृति में ABC एक वृत्त के 3 बिंदु हैं, A, B और C। AOB 70 और AOC 130 दिया हुआ है, BOC फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या ध्यान करना है बच्चों, आपको निकालने को क्या कहा है? BOC। पहले आप देखो कौन सा है? BOC। बच्चों आपको यह ध्यान रखना है वृत्त के केंद्र कितने डिग्री का कोण बनाता है, टोटल कोण कितने डिग्री का होता है। आप हाफ हाफ से देखो, ये 180 होता है, ये भी 180, तो टोटल कितना हो गया? 360। टोटल कितना हो गया? ये 360। अब आपको ये 130 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको प्रॉपर ढंग से करने की कोशिश करोगे तो आपने कैसे करना है बच्चों, इसको ये 130 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल मान लेते हैं 2। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। कितना बताया हमने आपको? 360। एंगल 1 कितने डिग्री का है? 130। ये 70 है, तो एंगल 3 फाइंड आउट करना है। 360 है ये, तो हम क्या करेंगे? 360 में से इसको ये जोड़ के कितना हो जाएगा? 200 माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 160। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को क्या कहते हैं? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में बताया था, क्या बोलते हैं उसको हम? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे इसको हम? जीवा। अगले में देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? ये वृत्त है, ये जीवाएं हैं सारी। अब जाते रहेंगे, एक सिरे तक ये बढ़ती चली जाएंगी, उसके बाद ये घटती चली जाएंगी। तो ये जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, अभी स्टार्टिंग में बताया था, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताएंगे आप? वृत्त का व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी इसकी? व्यास। अगला देखेंगे, 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सर्वांगसम कब होंगे? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। जीवाएं नहीं, चाप नहीं, लंब रेखाएं नहीं, अगर उनकी जीवाएं त्रिज्याएं बराबर हैं तो वो वृत्त सर्वांगसम। अब देखो अगले प्रश्न में क्या पूछा, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से डैश होता है। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज डैश ऑफ द रेडियस। रेडियस का क्या होता है? अभी अभी ध्यान करना आपने, ये क्या है? ये रेडियस है, ठीक है, और ये क्या है? डायमीटर है, ठीक है। ये रेडियस है, डायमीटर है। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना होगा? 5। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? 10। यानी कि क्या होगा? दुगना। क्या होगा? ये दुगना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा एक से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 13 सेंटीमीटर है। OQ कितना है? ये 13 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई फाइंड आउट करनी है हमने, और अब त्रिज्या कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। हमने कैसे फाइंड आउट करना बच्चों इसको? अभी हमने बताया था आपको, फिर ध्यान करेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25, इसका स्क्वायर ये होता है। दोनों को लेस करेंगे कितना आ जाएगा? 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 12। अगले प्रश्न में देखो, संलग्न आकृति में OP वृत्त की त्रिज्या है। ये OP वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त को P बिंदु पर काटने वाले LM स्पर्श रेखा PT के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है। इन एडजॉइनिंग फिगर OP इज द रेडियस। ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। PT, ये PT है, इज द टेंजेंट टू सर्कल। अब इसने जो यहां पे एंगल दिया हुआ है कितने डिग्री का दिया हुआ है? ये 20 डिग्री का एंगल है ये। और फाइंड आउट क्या करना है? OPM। बच्चों आपने इस फिगर में क्या ध्यान करना कि जो टेंजेंट्स होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां से सेंटर के साथ 90 का एंगल बनाती है। कितने का बनाती है? 90 का। अगर ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। तो हमारे पास ये वाला एंगल दिया हुआ है, आप देख रहे हो, ये छोटा एंगल दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, क्या दिखेंगे? ये एंगल 20 का दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? 90 में से लेस कर देंगे, तो हमारे पास 90 माइनस 20 और 70 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप यहां ऑप्शन में देख रहे होंगे, ये 70 हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। इसको हमने यहाँ पे टिक कर देना है।
बच्चों ये सभी प्रश्न पिछले 5 वर्षों से लगातार किसी न किसी प्रश्न पत्र में आपके पास आ रहे हैं। आपने इन प्रश्नों को ध्यान से करना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।